नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सबको जिसका इंतजार था, आज वो इंतजार दरोगा भर्ती के नोटिफिकेशन आने के साथ ही समाप्त हो गया। जी हाँ, दरोगा भर्ती बहुत ही बम्पर भर्ती है। कब से फॉर्म भरा जाएगा, क्या योग्यता है इसके लिए, क्या सिलेबस है, क्या हाइट होनी चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में इस छोटे से वीडियो में आपको सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो आइए शुरू करते हैं इस दरोगा बम्पर भर्ती का डिटेल। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, इसमें जो पदों की संख्या है वो लगभग 9500 के आसपास बनती है। अभी हम आपको अलग अलग टोटल करके काउंट करवा देंगे, कितने प्लाटून कमांडर के हैं, कितने सिविल पुलिस के हैं, सब आगे पूरा डिटेल मिलेगा आपको। साथ ही साथ पूरा सिलेबस और हर चीज पूरी डिटेल में मिलेगी। तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, जिसकी वेबसाइट पर ये देख रहे हैं आपको ये वाला हिस्सा। अब अगर हम भर्ती की बात करें, ये इसमें कितने टोटल पद हैं, तो देखो, दरोगा में एक होता है आपका सिविल पुलिस, जिसे लिखा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। इसके जो पदों का विवरण है वो आपके सामने है। यानी जनरल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए 3613 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 902 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2437 हैं, एससी के लिए 1895 हैं और एसटी के लिए यहां पर 180 है। तो टोटल इन पदों की संख्या की अगर बात की जाती है तो 9027 बनती है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी समझ जानते होंगे कि जो प्लाटून कमांडर, खास तौर से ये कह सकते हैं कि सीधे भाषा में ये पीएससी का दरोगा। अगर हम ये पीएससी के दरोगा यानी प्लाटून कमांडर की बात करते हैं तो इसमें जनरल के लिए 194, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 और बाकी के लिए आप देख रहे हैं जो हमने ये अलग अलग डिजिट लिखी हुई है, इनको टोटल कर लीजिए 484। यानी मोटे तौर पर 9000 वो 484, ये लगभग 9500 प्लस ये भी कुछ हैं जो फायर में होते ना, अग्निशमन वाले, तो उनमें भी आपके 23 पद हैं। तो ये टोटल पदों की संख्या लगभग 9500 के ऊपर ही जाती है। अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? अगर हम शारीरिक मानदंड की बात करते हैं तो इसके लिए सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति के लिए जो हाइट की बात की गई है वो हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर। यानी जनरल का कैंडिडेट, जनरल सामान्य ओबीसी एससी वर्ग का कोई भी व्यक्ति जिसकी हाइट 167 सेंटीमीटर है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। भरने के लिए तो कम वाले भी भरेंगे, लेकिन मेजरमेंट में तो छट जाते हैं। चेस्ट की बात करें तो यहां पर देखो, न्यूनतम आपका चेस्ट 79 सेंटीमीटर यानी बिना फुलाने के साथ। और जब वो इसको नाप लेंगे फिर कहेंगे आप इसे इसको फुलाइए, तो आपको न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा, जो कि कंपलसरी होगा। ठीक है, यानी लिखा हुआ भी है 5 सेंटीमीटर सीने को फुलाना आपके लिए कंपलसरी होगा। उसके बाद अगर हम लोग इसमें एज की बात करें तो एज 1/7/21 को यानी 2021 को 21 वर्ष जिसने पूरी की हो, 28 वर्ष से अधिक ना हो, ये जनरल की एज क्राइटेरिया है। आगे रिजर्वेशन का आगे हम बताएंगे। तो यानी अगर हम मोटे तौर पर ये कहें कि उसकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/93 से पहले की ना हो और 1/7/2000 के बाद की ना हो, जनरल की बात करें। इसमें छूट कहां कहां मिलेगी, कितनी, अभी हम आगे बता देंगे आपको। अब बात इसकी कर लेते हैं इसकी परीक्षा की। परीक्षा ऑनलाइन होगी, जो कि आपको सामान्य हिंदी के 100 अंक होंगे। आपके लिए मूल विधि एवं संविधान और सामान्य ज्ञान 100 नंबर का होगा। रीजनिंग कह सकते हैं ये 100 नंबर की होगी, और यानी ये रीजनिंग और मैथ 100 नंबर की, और सामान्य हिंदी और मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान भी 100 नंबर का। यानी परीक्षा
400 नंबर की होगी। अब अगर हम लोग परीक्षा की बात करते हैं तो ये परीक्षा का आपका समय इसमें 2 घंटे का मिलेगा आपको, यानी 120 मिनट ऑनलाइन परीक्षा होगी, जो कि आपको पहले भी बता चुकी हूं। ध्यान रखना इस बात को, बाद में लोगों के कंफ्यूजन रहता है, कह रहा है कि सेवा नियमावली में 7वां संशोधन के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा में प्रत्येक विषय में यानी एवरी सेक्शन 35% और ओवरऑल 50% पास करना आपके लिए कंपलसरी है। यानी कि आपकी परीक्षा 400 नंबर की है तो 400 में से आपको 35 नंबर लाना जरूर, 35% लाना जरूरी है मिनिमम। यानी कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, 140। यानी आपके लिए कितने में नंबर लाना जरूरी है इसमें से मिनिमम, यानी 35 को 400 का 35% निकाल लीजिए। लेकिन ये मिनिमम है, इतने पर सिलेक्शन नहीं होता है। और ये कह रहा है कि ओवरऑल आपको इसमें से यानी न्यूनतम 140 हो, क्योंकि और हर सेक्शन में 35% होना चाहिए, और ओवरऑल आपके पास 50% भी होने चाहिए। इन दोनों कंडीशन को आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ अगर हम लोग शारीरिक दक्षता की बात करें तो इसमें आप जान ही रहे हैं, सिर्फ रेस है यानी दौड़, बाकी चीजें खत्म है, अब नहीं होंगी, पहले बहुत हुआ करती थी यानी 2011 की भर्ती से पहले। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4800 मीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी है, चाहे आप 20 मिनट में पूरी करेंगे या 28 मिनट में पूरी करेंगे, कोई वेटेज नहीं नंबर का है इसमें, सिर्फ दौड़ पूरी करनी है। महिला अभ्यर्थियों को 2400 मीटर की दौड़ पूरी करनी है 16 मिनट में, यानी आपको दौड़ पूरी करनी है। पहले क्या होता था, दौड़ में जितनी जल्दी दौड़ लगाएंगे उतनी ज्यादा नंबर मिलते थे, अब ऐसा नहीं होगा। रही बात सिलेबस की, जैसे कि हमने बताया आपको 100 नंबर की आपको जो हिंदी मिलेगी, तो उसका सिलेबस ये है। अब आपको सबका गिन के बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं। मूल विधि का ये सिलेबस है, संविधान का ये, सामान्य ज्ञान का ये, यानी ये तीनों सेक्शन मिला के आपको 100 नंबर दिलाएंगे। इसी तरीके से ये आपका एक सेक्शन ये है जो आपको ये 100 नंबर दिलाएगा, और एक सेक्शन ये है जिसमें आपको ये 100 नंबर दिलाएगा। उसके बाद अगर हम लोग, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो छूट की बात है, तो जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। यानी अगर जनरल के लिए 21 से 28 है तो उनको 28 में 5 साल आगे जोड़ देना है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि उनको एज में छूट की जो अभी हमने आपको बताया था कि हम आपको बता देंगे किसको कितनी छूट है एज में। आप उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आ गई होगी। यानी ओबीसी कैंडिडेट जो सीमा यानी जो एज में छूट है वो आपको 5-5 वर्ष मिलेगी तीनों कैटेगरी के लोगों को। यानी कि जो आपके ओबीसी, एससी और यानी रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों को आपको एज में छूट 5 वर्ष की मिलेगी, सीधे तौर पर ये कहें, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें पूरी जानकारी आपको पता लग गई होगी। और हाँ, फॉर्म भरने की जो तिथि होगी वो आपकी 1 अप्रैल से लेकर आप 30 अप्रैल 2021 तक फॉर्म को ऑनलाइन भरेंगे। यानी 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और 30 अप्रैल 2021 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद लग जाइए तैयारी में। पहले आपका रेस होगा यानी दौड़ होगी, दौड़ में जो सफल पाए जाएंगे फिर उनका एग्जाम होगा। और इसमें सिंगल स्टेप है, इससे पहले 2011 भर्ती में 3-3 प्री मेंस और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन भी था। तो यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम है, लग जाइए मेहनत से, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और इस चैनल पर आपको इससे जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट पढ़ाई से संबंधित और कोई भी अपडेट होगा मिलता रहेगा। बने रहिए जीएस कैंपस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।